हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 24 मई के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर अभी अभी कौन सा देश बना है? ठीक है, कौन सा देश जो है वो सदस्य बन गया है किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो आपके ऑप्शन है ये स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ब्राज़ील। बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्पेन। ठीक है, स्पेन जो है अभी अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है वो सदस्य बन गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है, 99वां सदस्य बना है। ठीक है, 99th मेंबर बना है। ओके, वहीं हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी की, तो वो कौन है? अभी अभिषेक सिंह है। और 2015 में COP21 हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था आप सबको मालूम है? पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो COP21 पेरिस में हुआ था। और पेरिस सम्मेलन के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा ये ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये परिवर्तन से निपटने के लिए सदस्य देशों में ऊर्जा परियोजन को बढ़ावा देना, ऊर्जा पहुँच और सुरक्षा संक्रमण को बढ़ाना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो आपके ऑप्शन है ये बैरूत लेबनान, बैंकॉक थाईलैंड, बीजिंग चीन और नई दिल्ली भारत। आपके ऑप्शन दिए हैं, आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बैंकॉक थाईलैंड। ओके, बैंकॉक थाईलैंड में अभी एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 हुई है। तो अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिले चैंपियनशिप है क्या। तो भारतीय एथलेटिक दल ने 20 से 21 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एक एशियाई रिले चैंपियनशिप, ये एक चैंपियनशिप है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किए थे? 3 पदक जीते थे। अब ये है क्या, देखो मैं बताऊँ तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है तो उसके लिए एक क्वालिफायर है। ठीक है, तो ये क्वालिफायर जो है एक चैंपियनशिप होती है एशियाई रिले, जिसमें 16 देश भाग लिए थे। ठीक है, 16 देशों में जो है क्वालिफायर के लिए था। तो क्वालिफायर राउंड में पार कर गई कौन? इंडियन टीम, इंडिया की जो है एथलेटिक दल के कितने? 3 पदक जीते हैं। ओके, तो उनके नाम क्या है? मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्री दांडी, अमोज जैकब और शुभा वेंकटेश। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ओके, तो जिसमें से एक ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है और 3 ने कौन से जीते हैं? रजत पदक जीते। ठीक है, रजत पदक। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन इन इंडिया। भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। बताइए। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन रहती है। ठीक है, तो गंगा है, गंगा की जो सहायक नदियाँ जैसे यमुना हो गई, और भी जैसे सोन हो गई, चंबल हो गई। ठीक है, तो ये जो सहायक नदियाँ हैं इसमें तकरीबन जो है 4000 मिलाकर डॉल्फिन रहती हैं, और जिनमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 डॉल्फिन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है 2000 डॉल्फिन है। और इन डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभयारण्य यानी कि डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है, डॉल्फिन सेंचुरी को घोषित किया है। किसे? चंबल को। तो ये याद रखिएगा। और 2011 में जहाँ 2011 डॉल्फिन, सॉरी एक सेकेंड, जहाँ 111 डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। ठीक है, किसमें? चंबल में जो है वो 111 डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के प्रोजेक्ट डॉल्फिन ने इन लुप्तप्राय जानवरों में लोगों की रुचि बढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2030 तक डॉल्फिन की आबादी को दुगना करना लक्ष्य है। तो ये याद रखिएगा, टारगेट जो है डॉल्फिन को 2030 तक डबल करना है इन नदियों में। ठीक है, तो गंगा, यमुना, चंबल जैसी विभिन्न नदियों में ये जो है डॉल्फिन मछली जो है वो रहती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध यानी उजानी डैम जो है, उजानी डैम कहाँ पर है? ठीक है, तो केरला है, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बताइए। तो सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। ठीक है, उजानी डैम जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है, पुणे में क्या है? उजानी बांध है कि बैक वाटर में नाव पलटने से दो बच्चों समेत 6 लोग जो है उसमें डूब गए थे। और सोलापुर में उजानी गांव के पास भीमा नदी पर उजानी बांध एक मिट्टी से भरा हुआ और चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। और 1977 से 1980 के बीच निर्मित यह बांध सिंचाई और जल विद्युत ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। तो बांध जो है 63 मीटर ऊंचा, और ये जो है इसकी लंबाई है, और इसकी क्षमता 12 मेगावाट है। लेकिन यह गंभीर जल प्रदूषण से ग्रस्त है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि 6 लोग इसमें डूबे थे 2 बच्चों के साथ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया शैलो एक्यूफायर प्रबंधन मॉडल, ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है?
तो इंग्लिश में मैं आपको दिखा दूँ, शैलो एक्यूफायर मैनेजमेंट मॉडल, ठीक है। ये जो है वो तेलंगाना में लॉन्च किया गया है मॉडल, और ये किस मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो उसकी किस स्कीम का भाग है। तो आपके ऑप्शन है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर है अमृत, ठीक है। अमृत योजना आपने सुना होगा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एक बार और बोल देता हूँ, अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।